चेन्नई और गुजरात के मैच में गुजरात ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, उसके बाद सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि आईपीएल की कई सारी टीमें जो हैं वो खुश नजर आ रही हैं। और खास तौर पर बेंगलुरु के फैंस तो ऐसे खुश नजर आ रहे हैं जैसे कि इन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली हो। अब पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि बेंगलुरु जो है वो अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है और उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो चेन्नई था, क्योंकि चेन्नई के 3 मैच बाकी थे और एक मैच उनका गुजरात के साथ हुआ और अब गुजरात के साथ हारने के बाद चेन्नई के भी 2 मैच रह गए हैं और अब चेन्नई को भी प्लेऑफ में जाने के लिए अपने दोनों मैच जीतने हैं, जबकि बेंगलोर के भी 2 मैच बचे हुए हैं और उसको भी दोनों ही मैच जीतने हैं। और अब कई सारी टीमें हैं जो कि प्लेऑफ की दावेदार हैं। खुद गुजरात जो कि अगर इस मैच को हार जाती तो वो ऑफिशियली बाहर हो जाती, लेकिन अभी गुजरात भी जो है प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अब अगर बेंगलुरु अपने दोनों मैच जीत जाती है तो इसका मतलब साफ है कि चेन्नई और दिल्ली बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बेंगलुरु के जो दोनों मैच हैं वो चेन्नई और दिल्ली के साथ हैं। और उसके बाद बेंगलुरु को ये जो है ऊपर वाले से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई लखनऊ भी एक मैच कम से कम हार जाए और उसके बाद बेंगलुरु का प्लेऑफ में पहुंचना तय है, क्योंकि बेंगलुरु का जो रन रेट है वो सबसे अच्छा है। वहीं मैच पर अगर मैं आऊं तो मैच में पहले बल्लेबाजी की गुजरात ने और कल गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और ओपनर साई सुदर्शन ने ऐसी बल्लेबाजी की और खास तौर पर शुभमन गिल जो है जब से T20 वर्ल्ड कप की टीम में उनको जगह नहीं मिली है, ऐसा लग रहा है कि वो काफी जो है गुस्सा है और वो गुस्सा उन्होंने कल पूरा निकाला चेन्नई पर और बता दिया कि गुजरात में अहमदाबाद में यहाँ के राजा तो हम ही हैं। और दोनों ने सेंचुरी बनाई, 210 रन की पार्टनरशिप हुई और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई को एक भी विकेट नहीं मिल पाएगी, लेकिन 17.2 ओवर यानी कि 104 गेंदों के बाद पहली विकेट जो है वो चेन्नई को मिली। और गुजरात के जो दोनों ओपनर थे शुभमन गिल, दोनों ने सेंचुरी लगाई, 103 104 रन दोनों ने बनाई, 210 रन की पार्टनरशिप लगाई और इस तरह गुजरात ने पूरे 20 ओवरों में चेन्नई के सामने 232 रनों का टारगेट रखा था और गुजरात की सिर्फ 3 ही विकेट गई थी। इसके जवाब में चेन्नई जब चेस करने आई तो उसकी शुरुआत ही बेहद खराब रही। यहां तक कि शुरू के जो पावर प्ले के ओवर होते हैं उसमें ही उन्होंने अपने टॉप के 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था और कहीं ना कहीं यहीं से मैच में फर्क पड़ गया था और गुजरात की जीत जो है वो साफ नजर आने लगी थी। ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में नहीं चल पाए, ओपनर अजिंक्य रहाणे नहीं चले, रविंद्र रवींद्र भी जल्दी चले गए और इसके बाद गुजरात की जो उम्मीदें थी वो पूरी जीत की बढ़ गई थी, लेकिन बीच में रोड़ा बनकर आ गए डैरेन मिचेल और मोइन अली। इन दोनों ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये दोनों मैच न जिता दे। 34 बॉलों में 63 रन बनाकर डैरेन मिचेल आउट हुए तो वहीं 36 बॉलों में 56 रन बनाकर मोइन अली भी आउट हुए। चेन्नई को उम्मीद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा से थी, लेकिन ये दोनों कुछ खास नहीं कर पाए और यहीं से एक और फर्क पड़ गया जो चेन्नई ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं जीत की तो और जो है वो अग्रसर है। डैरेन मिचेल और मोइन अली की बल्लेबाजी के बाद उसमें शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा वो योगदान नहीं दे पाए। हालांकि एंड में धोनी ने कुछ अच्छे शॉट छक्के लगाकर जो है लोगों का मनोरंजन भरपूर किया, लेकिन चेन्नई मैच नहीं जीत सकी। धोनी की बल्लेबाजी लोगों ने खूब एंजॉय की, इसमें धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट भी था, एक हाथ से खेला हुआ शॉट्स भी था, लेकिन धोनी की 11 बॉलों में 26 रन की पारी भी चेन्नई को बचा नहीं सकी और इस तरह चेन्नई जो है इस मैच में हार के बाद कहीं ना कहीं प्लेऑफ की जो रेस है उससे दूर होती जा रही है, क्योंकि अभी तक जितनी भी टीमें हैं उसमें से चेन्नई ही एक ऐसी टीम थी जिसके 3 मैच बचे हुए थे, वो उसके पास एज था कि वो प्लेऑफ में ज्यादा उसके पहुंचने के चांसेस थे। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालोगे तो सबसे ऊपर जो है अभी भी केकेआर बनी हुई है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। इन दोनों के 16-16 पॉइंट्स हैं, वहीं हैदराबाद के अभी 12 मैचों में 14 पॉइंट्स हैं। लेकिन अब चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ के 12-12 पॉइंट्स हैं 12-12 मैचों में, तो वहीं आरसीबी और गुजरात के भी 12-12 मैचों में 10-10 पॉइंट्स हैं। यानी कि अब चौथे नंबर से लेकर चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, आरसीबी और गुजरात, इनमें से कोई भी चौथी टीम हो सकती है जो प्लेऑफ में पहुंच सकती है।
लेकिन यहां पर पॉइंट्स टेबल में सबसे अहम बात यह है कि बेंगलुरु के अपने अगले 2 मैच दिल्ली और चेन्नई के साथ हैं। यानी कि अगर बेंगलुरु जीतती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों टीमें सीधा बाहर हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद इनका एक एक मैच बचेगा और ये फिर जो है काफी रेस में जो है पिछड़ जाएंगी, क्योंकि बेंगलुरु का जो रन रेट है वो अभी तक सबसे अच्छा है और अगर 2 मैच वो जीतती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली और चेन्नई का रन रेट कम होगा, बेंगलुरु का और बढ़ेगा। तो फिलहाल इस प्लेऑफ की रेस में आपको क्या लगता है कि कौन होगी वो चौथी टीम जो पहुंचेगी प्लेऑफ में? और गुजरात और चेन्नई के बीच जो मैच हुआ है उस पर भी आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।